फोर्स की बात कर रहे हैं। ओके, जब हम फोर्स की बात करेंगे तो फोर्स की जो इफेक्ट होने वाली, कोई भी ऑब्जेक्ट पे जब मैं फोर्स लगा रहा हूं तो उसकी जो इफेक्ट है वो डिपेंड करेगा उसके मास पे और उसके किस पे, वेलोसिटी पे। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा जब हम फोर्स की इफेक्ट पढ़ने वाले हैं तब। जैसे कि मान लो एक छोटी सी बुलेट है, कि मान लो यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, अगर मान लो इस बुलेट से मैं इस आदमी को मारूंगा, गन के थ्रू बुलेट से इस आदमी को मारूंगा, तो ऑब्वियस बात है क्या होगा, आदमी मर जाएगा। बट अगर उसी बुलेट को अगर मैं सिंपली गन से नहीं छोड़ू और डायरेक्ट हाथ से मार दूं, तो आदमी को कुछ नहीं होने वाला, राइट। तो डिफरेंस क्या हो रहा है, जब मैं बुलेट क्या हो रहा है, बुलेट्स एग्जैक्ट ग्रेटर फोर्स ऑन द मैन। ओके, और जब सेकेंड केस में जब गन नहीं थी, मैंने हाथ से बुलेट को, तो सर नहीं हुआ, आवाज बहुत हाँ सर लैग हो। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, हाँ बोलो। आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ सर अब आवाज आया। क्लियर आ रहा है आवाज? हाँ सर हाँ सर क्लियर है। ओके, सो मान लो मैं जब बुलेट की बात कर रहा था, तो बुलेट जब गन से फायर करेंगे तब उसके पास बहुत ज्यादा स्पीड होगी, एंड बिकॉज ऑफ द ग्रेटर स्पीड इट कैन एक्सर्ट अ ग्रेटर फोर्स ऑन मैन। बट अगर मैं उसको फेंक के मारूं बुलेट को, कुछ भी होगा आदमी को, बिकॉज इट हैज अ लेस स्पीड। कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा है तो उसका मास, सॉरी उसकी जो स्पीड है वो बहुत है। इस एग्जांपल से ये समझ में आ गया। यस सिमिलरली सर। अगर मान लो मेरे पास गन नहीं है और मेरे को इस आदमी को मारना है, मेरे पास गन नहीं है, बुलेट नहीं है, कैसे मारेंगे? सो आई कैन, एक काम कर सकता हूं मैं कि एक बड़ा सा पत्थर ले लेता हूँ, ओके, और बहुत ही बड़ा सा पत्थर इस आदमी पे रख देता हूँ। एक बड़ा सा पत्थर इस पे रख दिया, अब क्या होगा, अब भले ही इस पत्थर के पास स्पीड नहीं है, बट उसका मास उतना ज्यादा है कि आदमी इस बड़े से पत्थर से भी मर सकता है। आ रहा है समझ में? यस तो सर। अभी इसमें क्या पता चला कि अब जब मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो उसमें मास इंपॉर्टेंट है। उसकी स्पीड भले ही कम हो और मास ज्यादा होगा तो वो इंपॉर्टेंट है। पहला केस लिया था उसमें क्या इंपॉर्टेंट था, स्पीड इंपॉर्टेंट थी। तो स्पीड एंड मास ये दोनों एक ऐसी चीज है कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब हम फोर्स की इफेक्ट देखना चाहते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने सबसे पहले मास और स्पीड या फिर वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दिया, और उससे हमने एक अलग से क्वांटिटी बनाई जिसका नाम दिया मोमेंटम। स्वयं कोई डाउट है तुम्हें, रीजन क्यों किया है? सर डाउट है। बोलो। सर मोमेंटम को अच्छे से मतलब डिफाइन करिए ना सर, अच्छे से समझ में नहीं है। ये मोमेंटम बेटा उसका डेफिनेशन, हाँ मोमेंटम का मेन डेफिनेशन ही ये है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ओके, और लिखना चाहते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं कि मोमेंटम रिप्रेजेंट क्वालिटी ऑफ मोशन। क्या रिप्रेजेंट करता है? क्वालिटी ऑफ मोशन। ऑफ मोशन। ओके, जबकि स्पीड जो है वो डिफाइन करता है क्वांटिटी ऑफ मोशन। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी एंड क्वालिटी होती है। अगर स्पीड बहुत ज्यादा है तो मैं बोलूंगा कि इसकी क्वांटिटी ज्यादा है, मोशन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। और उसकी क्वालिटी कौन डिफाइन करेगा? क्वालिटी डिफाइन करेगा उसका मोमेंटम। जैसे मान लो एक ट्रक है और एक साइकिल है, दोनों सेम स्पीड से जा रही है, तो ज्यादा कौन मतलब इंपॉर्टेंट रहेगा, ट्रक या साइकिल? ज्यादा कौन सर ट्रक। अप्लाई कर पाएगा? ट्रक ज्यादा फोर्स अप्लाई कर पाएगा, भले ही दोनों की स्पीड सेम है, तो भले ही दोनों का मोशन सेम है, बट फिर भी अगर हम क्वालिटी की बात करें तो उसका मोमेंटम चेक करेंगे, किसका मोमेंटम ज्यादा है। तो आई कैन से कि ट्रक का मोमेंटम ज्यादा है बिकॉज उसका मास ज्यादा है। समझ में आ गया? यस सर। गुड आउट, लिख लिया यहाँ तक सब? यहाँ तक लिख लिया सब कुछ? यस सर। यस सर। P = mv तक लिख लिया? ओके, सो कोई भी ऑब्जेक्ट
जब भी कोई फोर्स लगाता है तो मास एंड वेलोसिटी दोनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबसे पहले हम लोगों ने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक नई सी क्वांटिटी बना दी जिसका नाम दिया मोमेंटम। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक? हाँ हाँ सर। सर। अब इसके बाद सिंपल एग्जांपल से लेते हैं कुछ। मान लो एक छोटा सा बॉल है, दूसरा एक सेम मास का बॉल है। ओके, दोनों को मैंने फेंका, दोनों पे मैंने कुछ फोर्स लगाया, इस पे फोर्स लगाया F1, इस पे फोर्स लगाया F2। ओके, अब मैं बोल रहा हूँ कि इन दोनों को जब मैंने फेंका, पहले दोनों की स्पीड 0 थी, बाद में इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड आई और इसकी जो स्पीड आई वो लेट से 20 मीटर पर सेकंड आई। इसने जो टाइम अटेंड किया वो दोनों में इक्वल टाइम अटेंड किया। ओके, दोनों ने इक्वल टाइम में, इसकी स्पीड 5 हुई, दूसरे की स्पीड 20 हुई। अब बताओ किसका फोर्स ज्यादा होगा? सर F2। F2 का सर। फोर्स ज्यादा क्या होगा? F2 फोर्स ज्यादा होगा, बहुत ही सिंपल है, बिकॉज ज्यादा स्पीड से फेंक रहे हैं। ओके, अब मान लो हम लोग स्पीड को सेम कर लेते हैं। लेट से मैं सेम स्पीड से फेंक रहा हूँ, मास भी सेम है, टाइम भी सेम है, फोर्स कौन सा ज्यादा कौन सा कम? इक्वल है। दोनों इक्वल same होता अब बोल सकते हो भाई इक्वल फोर्स होंगे। और मान लो मैं मास को 2 में एम कर देता हूँ, एक हैवी है एक थिक, एक मतलब हैवी है दूसरा लाइट है, मास को मैंने डबल कर दिया। ओके, F2 के सामने मैंने डबल मास रखा है, तो कौन ज्यादा होना चाहिए कौन कम होना F2। चाहिए? F2 F2 ज्यादा होना चाहिए। ओके, मान लो मैंने मास को सेम रख दिया, वापस दिख रहा है बोर्ड पे कुछ? अच्छे, मास को मैंने सेम रख दिया, पर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इसने जो टाइम लिया, पहले वाले ने जो टाइम लिया, वेट अ मिनट, इरेज नहीं हो रहा है, पहले वाले ने जो टाइम लिया, मान लो पहले वाले ने टाइम लिया 5 सेकेंड, दूसरे केस में जो टाइम मिला वो मिला 10 सेकेंड, 5 सेकेंड एंड 10 सेकेंड। तो बताओ कौन सा फोर्स ज्यादा कौन सा फोर्स कम? F1। F1। F1 अब सर। मैं बोल सकता हूँ F1 फोर्स ज्यादा होगा। अरे Yes, यार sir. वीडियो कर लो, हर बार क्या चिल्लाना पड़े? वीडियो ऑन कर लो जल्दी से सब लोग, वीडियो सबका ऑन होना चाहिए। सर चलो, मैं F1 10 बड़ा होगा। मिनट्स बात करूंगा सर, नहीं दूसरी समझ में डिवाइस चार्ज हो रही है। ओके, समझ में आया यहाँ तक? जब टाइम F1 डिफरेंट डिफरेंट करेंगे, F1 बड़ा होगा F2 बड़ा होगा, सोचो। सर F1 बड़ा होगा। दोनों का जो मोमेंटम चेंज हो रहा है, मास इनटू वेलोसिटी का जो चेंज आ रहा है, पहले दोनों का मास एंड वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 0 आएगा, इसका भी 0 इसका भी 0, पहले दोनों का मोमेंटम 0 आएगा Yes, sir. क्योंकि दोनों रेस्ट पे है। बाद में दोनों का मोमेंटम आ जाएगा 5 इंटू एम, इसका मोमेंटम 5m, इसका मोमेंटम 5m, ये दोनों का मोमेंटम में चेंज सेम आया, पर पहले को मैंने कम टाइम में वो चेंज ला रहा हूँ। ओके, दूसरे में मैंने ज्यादा टाइम लेके चेंज किया, तो ऑब्वियस सी बात है कि कम टाइम में चेंज लाना है तो क्या करना पड़ेगा? ज्यादा फोर्स लगाना ज्यादा फोर्स पड़ेगा। अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, दिस ऑल द लॉजिक, ये लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस है कि अगर मान लो कम टाइम में ज्यादा चेंजेस है तो फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि फोर्स सबसे पहले डिपेंड करेगा चेंज इन मोमेंटम पे, किसका मोमेंटम ज्यादा चेंज हुआ सबसे पहले इस पर डिपेंड करेगा, हाँ या ना? यस सर। Yes, yes sir. sir और मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अब जब मैंने दूसरा एग्जांपल ले लिया 5 सेकेंड एंड 10 सेकेंड का, उसके हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि फोर्स डिपेंड करेगा इनवर्सली टाइम पे। Yes, sir. कोई डाउट? फोर्स डिपेंड करेगा टाइम पे इनवर्सली, आ रहा है समझ में? तो इन यस सर। दोनों को कंबाइन करके जब लिखेंगे, जब इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो आई कैन राइट F इज डेल्टा P अपॉन T, हाँ या ना? F प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम पे। ओके, जिसको हम क्या कह सकते हैं? जिसको हम कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या कह सकते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ओके, सो न्यूटन सेकंड लॉ ये कहता है जो भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है वो डायरेक्ट चेंज ऑफ मोमेंटम। यहाँ तक समझ में आ गया? अभी ये लिखना Yes, नहीं sir. है, इसका मैं अच्छी तरह से लिखवा देता हूँ। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ।
समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ओके चलो, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। अब लिख लो, हेडिंग डाल दो छोटा सा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ लिखेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ लिख लो यहाँ तक। The rate of change of momentum, न्यूटन सेकंड लॉ लिखो। The rate of change of momentum of a body is directly proportional to the force and takes place in the direction in which the force acts. ओके, न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट है, जल्दी से लिखो। Directly proportional to the directly proportional to the applied force and takes place in the direction in which the force acts. जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन का मोमेंटम चेंज होगा। आ रहा है समझ में? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होगा। लिख लिया यहाँ तक? यस सर। ओके, बढ़े आगे। ओके, इसका डायरेक्शन का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। डायरेक्शन का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो, लेट्स से मान लो सर यहाँ पे एक हाँ बोलो। सर लास्ट लाइन में आपने क्या लिखा था? टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच। लिख लो। हो गया सर, हो गया। हो गया सबका? हो Yes, गया? sir. लिख लिया तुमने? तो मान लो नेक्स्ट है कि मेरे पास ये एक बॉल है। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, एक बॉल ले रहा हूँ। उस बॉल को मैंने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऐसा इस ऑब्जेक्ट इस वॉल पे फेंका है। ये बॉल टकरा रहा है वॉल से और टकरा के फिर इस डायरेक्शन में जा रहा है। ऐसा कुछ हो रहा है, दिख रहा है सबको? बॉल आया टप्पा खा के, जो नॉर्मली तुम देखते हो वही वाला। मैंने एक चीज नोटिस की, ये बॉल की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक ऐसा, यस सर। दूसरा ऐसा, दो कंपोनेंट बनेंगे। मान लो वो कंपोनेंट की वैल्यू मुझे पता है पहले की है 5 मीटर पर सेकेंड, दूसरे कंपोनेंट की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड। ऐसा मुझे पता है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस सर। ओके, फिर टकरा के वापस चला गया। वापस मैंने कंपोनेंट्स बनाए, एक कंपोनेंट ऐसा बनेगा, दूसरा कंपोनेंट ऐसा बनेगा। मैंने देखा कि ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो 5 मीटर पर सेकेंड ही है, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट कुछ चेंज होके मान लो हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। क्या चेंज हुआ या चेंज नहीं हुआ? सर चेंज चेंजेस हुआ। हुए, चेंजेस नहीं हुआ? हाँ चेंज हुआ सर, डायरेक्शन चेंज हो रही है, राइट? डायरेक्शन चेंज हो रही है, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट में चेंज आया। क्वेश्चन ये है, तुम्हें दिमाग लगा के ये बताना है कि ये जो बॉल पे जो वॉल ने फोर्स लगाया वो कौन सी डायरेक्शन में लगाया होगा? बॉल ने बॉल पे फोर्स लगाया, वो कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगाया होगा? सर एक कोई तो बता सकता है डायरेक्शन में फोर्स लगाया होगा? सर उसके Downward. ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिस तरफ से Downward बॉल आया और- ना उसके ऑपोजिट। अपोजिट का मतलब क्या होता है? सर चलो मैं opposite ऑप्शंस दे नहीं। देता हूँ, रुक जाओ सर रुक जाओ, ऑप्शंस दे देता हूँ, वेट अ मिनट। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन बेटा ये है, बॉल आ रहा है, उसके कंपोनेंट्स मैंने ड्रॉ किए हुए हैं। बॉल वॉल से टकराया, फ्लोर से टकराया, टकरा के वापस चला गया, वापस जब जा रहा है उसके भी मैंने कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं। ओके, तुम्हें क्वेश्चन में ये पूछा है इन विच डायरेक्शन द वॉल एक्ट्स, द वॉल अप्लाई फोर्स ऑन द बॉल। बॉल पे कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगा? ओके, सर दो डायरेक्शन ऑप्शन पे है लगा। तुम्हारे 1 2 3 4 5, ये 5 में से कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ये बताना है तुम्हें। सर सर one. बट क्वेश्चन समझ में आया? दो बार चेंज नहीं होगा।
सब बॉल पे वन डायरेक्शन में होगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन। पहला ऑप्शन इस तरफ वाला है, ओके, ये डायरेक्शन में पहला ऑप्शन, दिस इज सेकंड ऑप्शन, सर बॉल कहाँ मतलब पे है? हॉरिजॉन्टल, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। ये तुम्हारे ऑप्शंस है कि भाई बॉल पे फोर्स, ओके, वॉल पे नहीं, बॉल जो है उस पे फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगा वो बताना है, 1 2 3 4 5 में से। सर सर फर्स्ट। थर्ड वाले पे। सर बॉल कौन सी तरफ से आ मतलब बॉल कहाँ पे है और बॉल आ रहा कहाँ- है इस तरफ से ना, मैंने बताया ना, ये जो रेड वाला जो दिख रहा है तुमको, बॉल ऐसा आ रहा है और फिर ऐसा जा रहा है, सर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट टकरा के करना है। ऐसा जा रहा है। फ्रिक्शन को है नहीं है मुझे कुछ नहीं पता, मेरे को सिर्फ इतना बताना है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल, बॉल पे Third कौन सी वाला। डायरेक्शन में First. फोर्स लगा। तो सर फर्स्ट थर्ड फर्स्ट फोर्थ वाला सर। थर्ड वाला। फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, सब लोग कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। चलो, कुछ लोगों ने ऑप्शन दिया फर्स्ट, कुछ लोगों ने ऑप्शन दिया थर्ड, थर्ड का सिर्फ स्वयं बोल रहा है, किसी ने फोर्थ भी बोला। इसके अलावा कोई 2 और 5 पे कोई डाउट किसी और को? वन टू थ्री फोर फाइव, अरे यार सब लोग बताओ, सोच के दिमाग लगाओ। न्यूटन सेकंड लॉ तुमने पढ़ लिया है अब। सर मुझे ना 2 3 फोर्स आ रहे हैं माइंड में, 1 2 और 3 4 5 पे नहीं है काउंट। 1 2 3 3 फोर्स एक साथ लग रहे हैं, नहीं सर फोर्स तो कोई एक ही डायरेक्शन में लगेगा ना। हाँ सर रिजल्टेंट मैंने सोचा तो एक फर्स्ट ही है मतलब रिजल्टेंट ही सोचना है कि रिजल्टेंट 1 2 3 4 5 किसमें से कौन से डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स लगेगा ये बताना है। तो सर फर्स्ट है मेरा। ये सोच के बताओ। ओके, हाँ बाकी सर, लोग मेरा बेटा सोचो first। थोड़ा। नहीं समझ में आ रहा है तो न्यूटन सेकंड लॉ जो अभी लिखा वो रीड करो और फिर आंसर दो, ओके, पर आंसर सबको देना है, ट्राई करो। जल्दी जल्दी सोच के बताओ। सर फोर्थ। मुझे भी फोर्थ लगा। यस सर मेरा भी फोर्थ से। हाँ भाई, क्या आ रहा है सबका फोर्थ? यस सर। Yes sir, fourth। अरे क्या सोच के बोल रहे हो तुम, हैं? क्या सोच के बोल रहे हो? कुछ सोचा है, ऐसे ही बोल रहे हो? सोच के आंसर देना है, ऐसे ही मत बोल दो कुछ। सर नहीं, आरव रंगवानी सोचा बताओ। कि मोमेंटम नचिकेत उसी क्या सोचा? डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, बॉल की मोमेंटम फोर्थ डायरेक्शन में हो रही है। बॉल की मोमेंटम फोर्स के डायरेक्शन में होगी, ऐसा किसी ने Yes, सोचा? sir. बाकी लोग सोचो, सर 1। आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? हे भगवान, कोई नहीं है दिमाग वाला जो आंसर बता सके। थर्ड। बताओ भाई, वीडियो ऑफ कर लिया आधे एक लोगों और ने तो। आएगा, एक और क्वेश्चन समझाइए। क्वेश्चन ये है बेटा, एक बॉल आ रहा है एक डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में जो भी स्पीड है, उस डायरेक्शन की स्पीड को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, हॉरिजॉन्टल स्पीड एंड वर्टिकल स्पीड। हॉरिजॉन्टल स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड आई, कंपोनेंट जो बना वो 5 मीटर पर सेकंड का, जो वर्टिकल स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड की आई। फिर बॉल जाके टकरा रहा है वॉल के साथ, फ्लोर के साथ, ग्राउंड के साथ, ओके, जो भी नीचे है उसके साथ टकराया। टकराने से फिर वो बॉल कहीं दूसरी जगह पे चला गया, दूसरी जगह पे जो जा रहा है उसका भी मैंने डायग्राम बनाया, उसकी भी जो स्पीड है उसके 2 कंपोनेंट में कन्वर्ट कर लिए। पहली स्पीड जो हॉरिजॉन्टल आई वो 5 मीटर पर सेकंड आई, वर्टिकल स्पीड जो आई वो 10 मीटर पर सेकंड आई, ओके। ये मैंने कंपोनेंट्स बनाए तुम्हारे लिए। यस अब सर। क्वेश्चन ये है कि ये बॉल पे जो फोर्स लग रहा है ग्राउंड की वजह से वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, ये क्वेश्चन है। युग दांत चबा रहा है, नाखून चबा रहा है बैठे बैठे।
आंसर नहीं बोल रहा है। सर 4। 4 क्यों आएगा आयुष 4? ऐसे ही। सर क्योंकि जिस डायरेक्शन में उसका मोशन है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ऐसा किसने बोला? जिस डायरेक्शन में मोशन है उस डायरेक्शन में तो फोर्स उल्टा लगता बोला, है। जिस सर डायरेक्शन में उल्टा फोर्स बोल है रहा है, जिस उसी डायरेक्शन में में फोर्स है मोमेंटम। उस डायरेक्शन में मोशन होगा। हाँ सर सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। बोलो भाई, बाकी लोग कुछ बोलो। क्या आएगा? सक्षम वीडियो ऑन करना। सर 1 ही होगा ना, तो मुझे भी 1 लग रहा है, पर क्योंकि सर लग क्यों रहा है भाई? नहीं आंसर सर, लग नहीं कॉन्फिडेंटली रहा सर, बताओ। 1 ही है सर। कि सर क्यों जब है बॉल बता। सर जब बॉल हिट कर रही है तो उसी के ऊपर सेम फोर्स उसी की तरफ लगेगा, पीछे ऑपोजिट डायरेक्शन में। और कुछ? सर क्योंकि एवरी फोर्स हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब वो लॉ है ना, एवरी एक्शन हैज Third law। ये इक्वल तो अभी पढ़ा ही नहीं है, ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं हमने। और कुछ बताओ। सुजनम ये क्या कर रहा है तू? तेरा हाथ ऐसा मुड़ा हुआ है या क्या है ये? या भूत आ गया? हेलो सर। हाँ बोलो। आदित्य आवाज नहीं आ रहा, म्यूट करके बोल रहे हो तुम। हेलो सर, आ रही है? बोल। हाँ। सर हिट जब कर रहा है बॉल, उसके बाद सर उसकी हॉरिजॉन्टल जो स्पीड है वो 5 मीटर हो रही है और वर्टिकल 10 हो रही है ना? हाँ। आंसर क्या, मतलब तुम कंफर्म कर रहे थे या आंसर बता रहे थे? नहीं सर, कुछ करने के लिए सोचा इसलिए पूछा। सर चलो यार आंसर बताओ, क्या टाइम पास चल रहा है कब सर से? हाँ बोलो। सर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, अरे मतलब वेलोसिटी, और उसी डायरेक्शन में हीट करने के बाद भी 5 मीटर पर सेकंड, बस सिर्फ 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो मुझे थोड़ा हो सकता है सर फोर्स। ओके, न्यूटन सेकंड लॉ बेटा तुमने लिखा है ना, उस लिखे पे तो भरोसा रखो। क्या लिखा है पढ़ो सब लोग आराम से। न्यूटन सेकंड लॉ जो अभी लिखा उसका वो पढ़ो आराम से। क्या लिखा है वो? कि भाई जो भी ऑब्जेक्ट है उस पे जो भी फोर्स लगने वाला है वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके चेंज इन मोमेंटम पे। मोमेंटम में जो चेंज आया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। और दूसरी चीज बोली है कि जो चेंज आएगा वो कौन सी डायरेक्शन में आएगा? तो चेंज आएगा मोमेंटम की, सॉरी जो फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज आएगा। लिखा हुआ ऐसा? यस सर। कोई डाउट इस स्टेटमेंट में न्यूटन सेकंड लॉ नो के? सर, नो सर। जो फोर्स लगेगा दैट इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। जो डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज आएगा। हाँ या ना? अब मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। ओके, तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम होगा, ये तो पक्का है, राइट? यस सर। तो जब बॉल आ रहा है तो सबसे पहले व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम? इनिशियल मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी ये बताओ। इनिशियल मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी? बॉल जिस डायरेक्शन में आ रहा है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। यस सर। मोमेंटम इनिशियल जो होगा उसको मैं पी आई बोल रहा हूँ, ये भी इसी डायरेक्शन में होगा। क्यों? बिकॉज पी आई क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। मास तो स्केलर है, तो जो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में उसका मोमेंटम होगा, तो यही होगी डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम। कोई डाउट? चलो, बाद में जा रहा है किस डायरेक्शन में? बाद में जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो मैं बोल सकता हूँ कि फाइनल मोमेंटम ये होगा पी एफ। हाँ या ना? यस सर। ओके, अब फोर्स तुम लोगों ने क्या पढ़ाया? फोर्स की डेफिनेशन में क्या पढ़ा? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब डेल्टा पी अपॉन टी के डायरेक्टली डिपेंडेंट होगा। तो क्या फोर्स जो है उसको मैं बोल सकता हूँ कि वो मोमेंटम की डायरेक्शन में होगा? क्या ये स्टेटमेंट सही है? फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम, ये सही है या गलत है? फाइनल यस सर। यार मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। सुजनम क्या खा पी रहा है तुम? समझ में आ रहा है क्लास में सब कुछ? बैठे बैठे आराम से खा रहा है, सब अरे समझ वो में आ रहा है? अच्छा हाँ सर। अच्छा, जो है वो मोमेंटम से सुजनम वीडियो क्यों ऑफ किया बे? सबको कॉफी पीने का मन हो रहा है, वीडियो ऑन रख। हाँ ऑफ मत कर, जितनी कॉफी पीनी है पी ले, वीडियो ऑफ नहीं होना चाहिए। हाँ सुजनम आंसर क्या आएगा इसका? तुमने क्या सोचा वो बताओ पहले।
सर एक मिनट। अभी क्वेश्चन ही नहीं सर पता है, कहाँ से आंसर दूं? क्वेश्चन क्या है बता, क्वेश्चन क्या है? भाग गया। अरे वीडियो ऑन कर। सुजनम हाँ सर। वीडियो ऑन कर, वीडियो ऑन कर, हाँ, वीडियो सर। ऑन कर पहले जल्दी। हाँ, हाँ सर। क्वेश्चन क्या है बता। क्या है? हाँ क्वेश्चन, वीडियो ऑन रख, हाँ सर। ऑन रख वीडियो। अबे वीडियो ऑन कर पहले। हाँ सर। हाँ अब बता क्वेश्चन क्या है। नहीं मालूम। क्या सर वो नहीं मालूम। क्वेश्चन ही नहीं मालूम? नहीं वो आंसर नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। नहीं मालूम वो। अरे वीडियो तो ऑन रख। हाँ हाँ सर। हाँ चाय पी रहा था, कॉफी पी रहा था? वो चाय। हाँ सर वो चाय। चाय पी रहा था, तूने बनाई? हाँ सर। खुद से बनाई? हाँ। तूने खुद से अभी चाय बनाई? नहीं वो पहले बनाया था, वो ठंडा था पहले ही मतलब था। तूने बनाई किसी और ने बनाई? नहीं मैंने ही। अरे वाह यार, घर पे कोई नहीं है? नहीं सर। कहाँ है मम्मी पापा? मतलब वो आवाज नहीं आ रहा, वापस बोल, वापस बोल, वापस बोल। अब तेरा इंटरनेट इश्यू आएगा। बाकी लोग को आवाज आ रही है या सिर्फ मेरे को नहीं आ रही? नहीं सर आ रही है, मतलब आपकी आ रही है उसकी। सुजन नाम क्या आ रही है? नो सर लग रही अभी है। इंटरनेट इश्यू आएगा। आर्य मोरे, आर्य मोरे, आर्य मोरे। यार गजब लोग हैं, सब भाग गए क्या? आर्य भाग गया? नहीं सर हो। हाँ क्वेश्चन क्या था बोल। क्वेश्चन क्या है? अरे सक्षम, तेरे को वीडियो ऑन रखने को बुलाया ना? सर 1 मिनट। हाँ भाई क्वेश्चन बता आर्य मोरे। आर्य मोरे, सुजनम। हाँ सुजनम कहाँ चला गया? सर आपने पूछना चलो। चालू किया, लोग निकलना चालू कर दिए। गजब लोग है सब। रुद्रराज, अच्छा वो मजाक कर रहा था मैं, मालूम है क्वेश्चन। अच्छा झूठ मत बोल, चल। अच्छा वो किससे पूछा तूने क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है ना कि स्क्रीन पे वो 2 बॉल दी है ना, उसका हमें वो हाँ कौन सा फोर्स लग रहा है वही बताना है ना हमें, कौन सी डायरेक्शन में। पक्का यही क्वेश्चन है? हाँ तो वही बताना है। नहीं तो हाँ सर। ये क्वेश्चन तो है ही नहीं। वही तो है ना, मतलब क्वेश्चन वही क्वेश्चन है ना। बॉल का मास कितना है? हाँ सर वो बॉल का मास में मैंने सर बताया वो ये कितना है है? ना सर। क्या है? हाँ वो
नहीं मानते। किसने फोन करके पूछा ये बता पहले। किसी को नहीं किया। अच्छा मैंने कौन सा चैप्टर चल रहा है ये बता दे। वीडियो ऑन रख के बोलना। कितना स्मार्ट बनते हो हेलो बेकार हेलो, में। आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है बेटा बोलो। हाँ से वो चैप्टर कौन सा चल रहा है? लॉज ऑफ मोशन। अच्छा और कौन सा लॉ चल रहा है अभी? हाँ हेलो, हाँ हाँ सर। हाँ कौन सा लॉ चल रहा है ये? सो हाँ बोल 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 मजाक कर रहा था ना तो क्वेश्चन तो तुझे पता था। अरे गजब लोग हैं यार तुम मतलब क्या समझते हो? हाँ? मैं कभी स्टूडेंट नहीं रहा होगा हैं? सर स्कैमिंग। सर वो लग भी उसका वही पिछले वाला कॉल आया होगा। सुजनम हाँ सर। बोल दे भाई कौन सा लॉ पढ़ रहे हैं? हाँ सर वो सर टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन पेज की याद है आवाज आ क्वेश्चन रही नहीं याद? क्वेश्चन याद है क्वेश्चन या वो भी नहीं पता? हाँ वही ना, वही तो है ना सर, कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? क्या क्या क्या? नहीं मालूम। अभी तो बोल रहा था तू मजाक कर रहा है क्वेश्चन तुझे पता है। हाँ 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 अभी तूने ही तो बोला कि मैं मजाक कर रहा हूँ मुझे सब पता है। हाँ, और क्या बोला था? हाँ थोड़ी देर पहले यही बोला था तू। याद नहीं मुझे। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा है वो पता है? हाँ सर, फिजिक्स। अच्छा मेरा नाम पता है? हाँ सर। घर का एड्रेस पता है? अच्छा वो समय जेई के खुद के क्वेश्चन घर कर का? रहा था। अरे यार तेरा वीडियो ऑन था बेटा क्या बोल रहा है तू जेई के क्वेश्चन कर रहा था? नहीं वो कुछ तो शर्म रख। सॉरी अबे सर। तेरा वीडियो ऑन था तू चाय पी रहा था जो तूने ही बनाई थी और तू साथ साथ जेई के क्वेश्चन भी कर रहा था। सर सुजनम का टैलेंट यार, गजब टैलेंट है सुजनम तुम्हारे पास तो है। खतरनाक स्मार्ट बच्चे हैं इस क्लास के। वेरी गुड सुजनम वही पेरेंट्स से मीटिंग करता हूँ मैं आज शाम को। नहीं ओके सर। कितना टाइम क्या नहीं क्या होता नहीं है? सर। आज नहीं 5:15 सेम से आ सर। जाना ओके 5:15 से 5:55। अच्छा सॉरी ओके सर मैं मैसेज वो। डलवाता हूँ। चलो स्टार्ट नहीं करते सर। बेटा बाकी लोग। नहीं सर। चलो भाई इधर ध्यान दो। क्वेश्चन क्या है अपना? आर्य मोरे क्वेश्चन बता दे तू। सर नहीं पता। तुम भी फिर 5:15 को आ जाना ओके। और रुद्रराज गायकवाड़ क्वेश्चन पता है तो चैट बॉक्स में डाल। सर पता है। सर चैट बॉक्स में मुझे लिख के सेंड कर मैं अभी करता हूँ ऑन। चैट डिसेबल्ड। ओके मनन चौहान पता है क्वेश्चन? श्रीनिवास अच्छा श्रीनिवास को बोलने दो रुक जाओ। श्रीनिवास सर चैट क्वेश्चन एनेबल पता है करो। तुम्हें? हाँ हाँ मैं कर रहा हूँ थोड़ी देर रुक जाओ। श्रीनिवास क्या है क्वेश्चन बता दे। श्रीनिवास भट्ट क्वेश्चन क्या है? सर वो बॉल कौन से डायरेक्शन में जाएगी बॉल को टकराने के बाद? अच्छा एक बात बता बॉल एक है या दो बॉल है इसमें? सर एक ही है। इस क्वेश्चन में हम लोग एक बॉल से खेल रहे हैं दो बॉल से खेल रहे हैं? सर एक है। पक्का? हाँ सर।
अच्छा, और कौन सा लॉ पढ़ रहे थे हम लोग? न्यूटन सेकंड लॉ। अच्छा, लिखा तूने सेकंड लॉ? हाँ सर। ओके, वेरी गुड। चलो भाई, हाँ आर्य मोरे, नहीं पता कुछ भी? सर सिर्फ क्वेश्चन नहीं पता। बाकी सब पता है? यस सर, अरे सर वो डिस्कनेक्ट हो रहा था इसलिए। अच्छा, सिद्धार्थ यस सर। पता है सब कुछ, क्या चल रहा है यस क्लास सर। में? हाँ सर, आप क्वेश्चन करा रहे थे, उससे पहले सेकंड लॉ ऑफ ओके। मोशन पढ़ा रहे थे। मनन तुम्हें पता है सब कुछ? मनन? यस सर, यस सर। ओके ओके ओके। चलो भाई, जेई के क्वेश्चन करने वाले सुजनम, क्वेश्चन ही नहीं पता, आंसर तो नहीं बताओगे। चलो मैं ही डिस्कस कर लेता हूँ। क्या आएगा भाई बताओ? हम लोग डिस्कस कर रहे थे जो फोर्स लग रहा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। मैंने एक स्टेटमेंट बोला, क्या फोर्स की डायरेक्शन मोमेंटम की डायरेक्शन में होगी? ये क्वेश्चन का आंसर दो, हाँ या ना। क्या फोर्स की डायरेक्शन मोमेंटम की डायरेक्शन में होगी? नो सर। नो सर। नो सर। हाँ या ना? नहीं। ना सर, मोमेंटम की नहीं, चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन में होगी। यस, ओके। फोर्स की डायरेक्शन किसकी मूवमेंट किसकी डायरेक्शन में होगी भाई? फोर्स की डायरेक्शन होगी चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन में, डेल्टा पी अपॉन टी पे। ओके, फोर्स की डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में होगी भाई? चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन में होगी। कोई डाउट इसमें? ओके, तो हम लोग No, पी sir. आई और पी एफ से कोई फायदा नहीं है, चेंज कहाँ हो रहा है वो चेक करना है। ओके, पी एफ और पी आई का जो चेंज आएगा वो फाइंड आउट करना है। हाँ बोलो भाई। इसमें ऐसा तो नहीं होगा कि वेक्टर एडिशन से हो सकता है? वेक्टर एडिशन से हो सकता है, वेक्टर सबट्रैक्शन से हो जाएगा, राइट? बिकॉज फोर्स Yes, किस sir. पे डिपेंडेंट है? चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टी पे डिपेंडेंट है। तो जो चेंज इन मोमेंटम है वो क्या लिख सकते हैं? पी एफ माइनस पी आई, पी एफ माइनस पी आई पे डिपेंडेंट है। तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होगा। यहाँ तक कोई डाउट सबको आ रहा है? अरे सुजनम, अब तो चाय पी ली, वीडियो तो ऑन रख ले। अब वीडियो ऑफ करके क्या कर रहा है? अभी सब पढ़ ही रहा हूँ। हाँ चलो, तो पी एफ और पी आई मुझे पता चल गया। इसके बाद क्या करेंगे? चेंज निकालेंगे। तो चेंज निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? तो या तो मैं क्या कर सकता हूँ, पी एफ और पी आई का वेक्टर सब्ट्रैक्शन करके कर लूँ। ओके, तो चलो पहले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। पी एफ माइनस पी आई, पी एफ मेरा ये है, पी आई जो है वो क्या है? पी आई जो है उसको उल्टा करना पड़ेगा और इसके हेड पे रख दो, तो ये कुछ माइनस पी आई होगा और ये पी एफ है। आ रहा है समझ में? हाँ या ना? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. एक और बात समझो ना। देखो बेटा, पी आई माइनस पी एफ माइनस पी आई करना पड़ेगा हमें। हाँ सर, वो तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन करेंगे। ओके, तो पी एफ मैंने ये जो था, ये वाला पी एफ है, उसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। ओके, और जो पी आई है उसको माइनस करना पड़ेगा। तो पी आई को माइनस किया तो ऊपर की तरफ डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी और Yes, इसको sir. पकड़ के मैंने इधर शिफ्ट कर दिया। ओके और फिर पी एफ और पी आई को ऐड कर दिया, माइनस पी आई को ऐड किया तो ऐसा कुछ आएगा। हाँ सर। ओके, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? डेल्टा पी। तो फोर्स की डायरेक्शन भी क्या होगी? यही होगी। अब तुम बोलोगे सर एग्जैक्ट वर्टिकल क्यों आई? सो एग्जैक्ट वर्टिकल मैं कैसे ला सकता हूँ, वो क्वेश्चन में देख के बताओ। क्वेश्चन में देखो क्या हो रहा है। क्वेश्चन में जो पी आई था, मोमेंटम था, उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। एक इस तरफ 5 मीटर पर सेकेंड, दूसरा नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड। हाँ या ना? सो आई कैन राइट पी आई एज 5 आई कैप माइनस 10 जे कैप। मैं पी आई को ऐसा लिख सकता हूँ, इनिशियल मोमेंटम को। अरे हाँ ना, कुछ बोल दो। यस Yes, सर। sir. और जो फाइनल Yes, मोमेंटम है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, उसको मैंने दो पार्ट ऐसे कर दिए। उसका हॉरिजॉन्टल तो 5 ही है, वर्टिकल 10 है। तो जो फाइनल मोमेंटम है पी एफ, उसको मैं क्या बोल सकता हूँ? 5 आई कैप प्लस 10 जे कैप, Yes, sir. राइट? अब अगर डेल्टा पी निकाल दे तो क्या होगा? तो मैं डायरेक्टली तो ऐसा बोल सकता हूँ कि जो एक्स एक्सिस है उसके डायरेक्शन में मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं आया। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं आया। तो जब पी एफ माइनस पी आई करूंगा तो 5 आई कैप प्लस 10 जे कैप
माइनस 5 आई कैप प्लस 10 जे कैप हो जाएगा। तो 10 जे कैप मिलके 20 जे कैप आएगा और 5 आई कैंसिल हो जाएगा। ओके इसका मास अगर m होता तो मैं इन सबको m से मल्टीप्लाई कर, क्योंकि मैंने ये भी वेलोसिटी अच्छा मैंने सॉरी मोमेंटम ही बोला था, राइट सॉरी मोमेंटम में मैंने बोला है। सो ये 5 आई कैप का मोमेंटम प्लस 10 जे कैप मोमेंटम माइनस 5 आई कैप प्लस 10 जे कैप विच इज इक्वल टू 20 जे कैप। 20 जे कैप क्या आया मेरा, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम कौन सी डायरेक्शन में बोल सकता हूं मैं, वर्टिकल डायरेक्शन में। सो अगर चेंज इन मोमेंटम वर्टिकल डायरेक्शन में है तो फोर्स की डायरेक्शन भी क्या हुई, वर्टिकल। अरे आ रहा है समझ में, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। स्मिथ वीडियो ऑन रखो। हेलो एम आई ऑडिबल? हाँ सर। यस सर। वीडियो ऑन रखो बेटा सब लोग। चलो ये बंद करने वाले का लॉजिक क्या है, रुद्रराज, मनन, श्रेय शाह, यश श्रीवास्तव? ऑन ही है दूसरे डिवाइस से। दूसरे डिवाइस से ऑन है, ओके तुम्हारा, ओके हाँ बोलो। सर हमारे यहाँ लाइट स्वयं जा बोलो। रखी है इसलिए हाँ। मैं वीडियो ऑफ कर रखी है। और सर सिद्धार्थ बोल रहा है, ओके। हाँ सर। स्वयं बोलो क्या है। सर मेरा तो डाउट क्लासेस का मैंने आपको कब का बोला है, करो ना आज वरना भूल जाऊंगा। करते हैं, चलो। अरे सर एक हफ्ते के ऊपर हो गया। अरे तो तू ऑफलाइन आया नहीं तो मैं क्या करूं, मैंने सर तो मैं ऑफलाइन क्लास offline रखा था, मतलब मुझे मैं क्या पता बड़ौदा तू। ही नहीं हूँ, ये प्रॉब्लम है, मैं तो बड़ौदा मुझे नहीं थोड़ी ना पता है कि तू बड़ौदा नहीं था। हूँ। सर व्हाट्सअप कर देना, ओके मैं देख लूंगा एक बार। जितने डाउट्स है एक बार व्हाट्सअप कर लेना, मैं सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा, उसमें फिर डाउट है तो जूम पे आ जाओ। ओके सर वो नहीं डिफरेंशिएशन और उसमें डाउट है। हे भाई अब तक क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन अब तक लेके क्या कर रहे हो? ये तो बहुत पहले कर लिया था, 1 महीना हो गया इसका। तो तुमने सर सॉल्व नहीं किया था डिफरेंशिएशन तब? सर हो गया था बट रिवीजन करा था तब भूल गया, मैंने आपको पहले भी बोला था, आपने बोला ठीक है। हाँ तो मुझे मैसेज कर देते, मैसेज कर देना, अभी डाउट क्लास रहेगा। ओके ओके सर। चलो भाई, अब कोई डाउट है, समझ में आ गया ये? यस सर। फोर्स की डायरेक्शन पता चल गई, मोमेंटम के चेंज की डायरेक्शन में होती है। तो मोमेंटम कौन सी डायरेक्शन में चेंज हो रहा है वो चेक करो। तो वैसे डायरेक्ट ही कर सकते थे, ये सब तो मैंने समझाने के लिए बोला। तो बोल सकते हो कि पहले मोमेंटम एक्स एक्सिस में 5 था, बाद में भी 5 ही है। तो एक्स एक्सिस में कोई भी मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है, विच मीन्स फोर्स जो लगेगा वो एक्स एक्सिस में होगा ही नहीं। तो मैं बोल सकता हूँ कि सारे ही ऑप्शन में से सिर्फ थर्ड ऑप्शन ऐसा है जिसमें सिर्फ एक्स डायरेक्शन में कुछ नहीं है। बाकी 2 और 5 तो एक्स डायरेक्शन में ही है। 1 एंड 4 के कंपोनेंट्स एक्स डायरेक्शन में बन पाएंगे, तो 1 एंड 4 आंसर नहीं आएगा, 2 एंड 5 भी आंसर नहीं आएगा। बचेगा क्या, ऑप्शन नंबर 3, वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। आ गया समझ में? सर मैंने तो कैसे Yes, कहा। sir. हाँ वेरी गुड। सर चलो यस बोलो। सर इसको हटाना मत ना, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। क्या बोल रहे हो? इसको हटाना मत ना सर, 2 मिनट नोट डाउन करना है। ओके ओके कर लो कर लो कर लो। सुजन अब क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर। क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या था? सर वो वही पूछना था सर। अभी तो तू बोला हाँ मुझे पता है। नहीं वो पूछना था, हाँ वो पूछना है, वो ऐसा पूछा वाला। गजब हो सुजना तुम तो। अब वीडियो देखना पूरा, यूट्यूब पे अपलोड होगा ना तब। ओके हाँ सुजनम बोलेगा सर मैं लाइव में नहीं पढ़ता हूँ, यूट्यूब पे कहाँ पढ़ूंगा। नहीं सर पढ़ रहा था, मतलब बोर्ड नहीं, हाँ पढ़ रहा था। ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया, केमिस्ट्री है ना, मतलब जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन सब अट्रैक्ट करता है, डेटा नहीं है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम पढ़ रहा था है ना, मतलब पढ़ रहा था, बस वो बोर्ड नहीं पढ़ रहा था।
सही में सर पूछ लो। ओके ओके, चलो हो गया, ड्रॉ कर लिया। 1 सेकंड सर। 1 मिनट। ओके बड़े आ गए। 1 सेकंड सर, लास्ट 1 सेकंड। ओके ओके ओके, हो गया सर। ओके ओके, चलो सब आगे लिखना है। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस पे, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। ओके, तो इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं अच्छी तरह से। लिखना मत कुछ भी, मैं बाद में लिखवाता हूँ। तो हम लोग को ये पता चला कि फोर्स इज इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन टी। ओके, अब हम लोग देख सकते हैं कि F इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, K डेल्टा पी अपॉन टी बोल देते हैं। T को भी कुछ टाइम में चेंज आया तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी लिख लेते हैं। K की जो वैल्यू होती है वो एक्सपेरिमेंटली बेटा आती है और उसकी वैल्यू 1 आ जाती है। तो अगर कैसे K की वैल्यू 1 बेटा वो एक्सपेरिमेंट करके आई है। जैसे कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट पे हम लोगों को पता है कि कितना फोर्स लगना है। जैसे एक बॉल ले लिया मैंने, इस बॉल का मास मुझे पता है 5 kg है। ओके, इनिशियल इसको रेस्ट पे रखा तो मुझे क्या पता चल गया, बॉल का क्या पता चला, इनिशियल इनिशियल मोमेंटम पता चल गया। यस सर। ओके, फिर मैंने कुछ फोर्स लगाया एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। मान लो मैंने कुछ फोर्स लगाया जो कि वैल्यू नोन है। फोर्स की वैल्यू मुझे पता है कि मान लो मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। ओके, और फिर मैंने क्या किया, मान लो 2 सेकंड तक ये फोर्स लगा के रखा और 2 सेकंड के बाद इस बॉल की स्पीड मेजर कर ली। कर सकते हैं मेजर एक्सपेरिमेंटली। यस सर, कर सकते हैं। तो जब मुझे बॉल की स्पीड मिल जाएगी तो मेरा फाइनल मोमेंटम भी मिल गया और इनिशियल मोमेंटम भी मुझे पता है, फोर्स भी मुझे पता है और टाइम भी पता है। तो अब मैं क्या करूंगा, ये फॉर्मूला में सारी चीजें पता है, F पता है, डेल्टा पी पता है, डेल्टा टी पता है, K की वैल्यू मैं फाइंड कर सकता हूँ। यस सर। आ गया समझ में? सो इस तरह से हाँ मैंने सर। K की वैल्यू फाइंड आउट की। ओके, सो K की वैल्यू फाइंड आउट करने पे 1 आई। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? नो सर। नो सर। ओके, अब देखो ये जो इस फॉर्मूला को ध्यान से देखो, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी जो टाइम है वो क्या है, एक फाइनाइट टाइम है। यस सर। अगर मैं इसको कम करता जाऊं मतलब, क्योंकि ये डेल्टा टी जो फाइनाइट टाइम है 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड ऐसा देखा मैंने, तो बेसिकली ये इससे जो मुझे फोर्स मिलेगा वो कैसा फोर्स मिलेगा, एवरेज फोर्स। हाँ या ना? क्योंकि फोर्स भी क्या हो सकता है, टाइम के साथ चेंज हो सकता है। यस राइट, सो जब मैं डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, दैट इज नोन एज एवरेज फोर्स। अगर ये कांस्टेंट होता तो उसी को हम लोग कांस्टेंट फोर्स बोल देते थे, कोई भी टाइम पे फोर्स होगा वो इतना ही आएगा। पर जब कभी ऐसा कुछ कंडीशन आ रही है जब फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो ये जो मुझे डेल्टा पी बाय डेल्टा टी से जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, इट विल बी एन एवरेज फोर्स। कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर। समझ में आ रहा है? ओके, सो मुझे मिला जो वो एवरेज फोर्स मिला। अगर मैं इसको एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे फोर्स निकालना चाहूँ, हाँ बोलो स्वयं, क्या बोल रहे हो? समझ आया सर। क्या समझ में नहीं आया? क्या समझ में नहीं आया? एवरेज स्वयं तेरी आवाज नहीं आ रही। सर अब आ रही है? हाँ बोलो। से समझ नहीं आया बेटा जो फोर्स लग रहा है, जैसे कि मान लो तुम्हारी कार है, तुम्हारी कार जो है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे चली गई। ओके, जैसे कि मान लो ये कार चल रही है, ये कार है, ये कार की स्पीड अभी 5 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं।
और थोड़ी देर के बाद देखा तो मैंने इस कार की स्पीड देखी 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, इसका मास ले लेते हैं 100 kg। ओके, तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना है? 2 सेकंड के बाद, मैंने 5 सेकंड के बाद देखा लेट्स से। तो क्या बोल सकता हूँ मैं कि भाई इसकी स्पीड जो होगी वो 100 × 5, पहला मोमेंटम हो जाएगा 500 kg मीटर पर सेकेंड, 300 न्यूटन। इनिशियल मोमेंटम। और यहाँ का जो होगा वो क्या होगा? फाइनल मोमेंटम 20 × 100, 20,000 kg, मतलब 2000 kg मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस सर। कोई डाउट? नो सर। ओके, ये मुझे इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम मिला। इससे मैं डेल्टा पी निकाल सकता हूँ। डेल्टा पी आ जाएगा 1500 kg मीटर पर सेकेंड। इसको मैं डिवाइड कर दूं टाइम से, 5 सेकंड है, 5 सेकंड मतलब डेल्टा टी से डिवाइड कर दिया तो आ जाएगा कितना? 300 न्यूटन। तो ये जो आया वो मेरा फोर्स आया। तो क्या इसका मतलब ऐसा है कि ये इस पे कांस्टेंट फोर्स लगा 300 का? ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि पहले कम फोर्स लगा होगा, बाद में ज्यादा फोर्स लगा होगा, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। पहले इंजन ने कम फोर्स लगाया, बाद में ज्यादा लगाया, तो कुछ भी हो सकता है 5 सेकंड के लिए। फोर्स की वैल्यू चेंज भी हो सकती है। ये जो मैंने निकाला वो क्या निकाला? एवरेज निकाला। आया समझ में? यस सर। ओके, तो जो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी से जो मिलेगा वो क्या मिलेगा तुम्हें? एवरेज फोर्स मिलेगा थ्रू आउट दैट टाइम। अगर मुझे पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कितना फोर्स पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या फोर्स लग रहा है वो निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? सर टाइम को क्या करना पड़ेगा? अगर मैं बोल रहा हूँ कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालना है, तो इंस्टेंट पे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेल्टा टी को कहाँ ले जाना पड़ेगा? टाइम को जीरो 0 के करीब। लिमिट ऑफ टाइम टाइम को 0 के करीब ले जाना पड़ेगा, लिमिट लगाना पड़ेगा। तो हमने वही किया यहाँ पे। ओके, हमने यहाँ पे यही किया कि जो एग्जैक्ट फोर्स निकालना है इंस्टेंट पे वो आ जाएगा लिमिट डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डीपी बाई डी हो जाएगा। ये आ रहा है समझ में? यस सर। ये जो फोर्स होगा उसको हम क्या बोल सकते हैं? F will be is equals to what? F will be is equals to dp upon dt, change in momentum per change in time। समझ में आ गया? Any doubts? स्वयं समझ में आया? आ गया। ओके, आगे बढ़े। यस सर। के लिए क्या, तो इतना पहले, अब क्या बोल रहे हो? पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए क्या करना है? डिफरेंशिएशन। पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए हमेशा क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है। ओके, चलो यहां से लिखना स्टार्ट करना है बेटा। एनसीईआरटी निकाल लो अगर एनसीईआरटी हो तो। एनसीईआरटी निकाल लो। पेज नंबर है कौन सा है ये? 94। पेज नंबर 94। यहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ लिखा है, उसके बाद का जो है वो सब लिखना है। जल्दी से लिखना चालू कर दो। चलो यहाँ पे क्या किया है देखो, हम लोगों ने यहाँ तक किया कि F इज इक्वल टू के डी पी बाई डी टी, के की वैल्यू 1 आ जाएगी। डी पी जो है उसमें P का मतलब मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी, M इंटू वी लिखा। M क्या है? कांस्टेंट है, टाइम के साथ मास चेंज नहीं होने वाला। राइट? आ रहा है समझ में इतना? ओके, ये इस फॉर्मूला को थोड़ा सा ध्यान से देखना। ओके, मैं तुमको पहले लिखना बंद कर लो, पहले देख लो। ये जो फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू dp बाई dt, F इज इक्वल्स टू k dp बाई dt, फिर dp बाई dt को मैंने ये लिखा और उसके बाद ये आया। तो ये फॉर्मूला बेटा हर एक सबके लिए सही रहेगा। ओके, dp बाई dt को मैं लिख सकता हूँ dmv अपॉन dt। उसके बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया देखो, नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया? डिफरेंशिएशन से मास को क्या किया? हटा दिया। हटा दिया। मास को हटाया नहीं है, बाहर निकाल दिया। ओके, डिफरेंशिएशन से बाहर निकाला। क्यों बाहर निकाला? क्या अज्यूम करके बाहर निकालना होगा? मास कांस्टेंट है इसलिए बाहर निकाला। कांस्टेंट है।
मतलब के टाइम के साथ कोई ऑब्जेक्ट जो इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है उसका मास चेंज नहीं होने वाला। तो क्या ये हर बार सही रहेगा? क्या हर बार मैं मास को बाहर निकाल सकता हूँ? नो के सर। झूले में पली बाबुल कौन है ये? यार हूँ छोड़ के तेरी। अबे यश, यश श्रीवास्तव सुना यार गाना, अच्छा था। वो मैथ के पीरियड में भी सुना था। हेलो, भाग गया? सर मैथ्स के पीरियड में भी चला हाँ था सर, एडी सर क्लास में भी गा रहा था। मतलब गा रहा था या मतलब जानबूझ के गा रहा था या इसको ऐसे गाने का शौक नहीं है? सर, शायद उसका गलती से माइक चालू रह गया था। सर यश नहीं होगा, कौन कोई ये और मतलब? होगा। उसके नाम से आया हाँ होगा। मतलब वही पूछ रहा हूँ, यश होगा या कोई और था? सर कोई और ही होगा। पक्का कोई और सर होगा? एसपीसी के सर के क्लास में है ना, एल्बर्ट आइंस्टाइन करके कोई आ गया था। अरे वाह, अच्छी बात है। चलो भाई, तो फिर यश तो होना चाहिए ना, अगर वो आ गया है तो यश ही भाग गया, इसका मतलब वही होगा। कोई दूसरा होता तो यश तो यहीं पे रहता। हाँ सर, ये नहीं रहता, बात चलो कर कोई रहा नहीं, था। छोड़ो। हाँ चलो चलो चलो, डीपी बाई डी टी आ जाएगा, डीएमवी बाई डी टी। मास इंटू वेलोसिटी, मास बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट है। क्या ये हर बार सही होगा? नो सर। क्या मैं मास को हर बार बाहर निकाल सकता हूँ? वृंदा No, कब sir. नहीं निकाल सकती, वो बताओ फिर, कब नहीं सर निकाल स्पेस सकते? में। सर स्पेस में भी मास तो कांस्टेंट रहेगा। मास तो सही है। यस मास सर, तो हो स्पेस जाएगा। मास में अरे मास कांस्टेंट रहेगा मास स्पेस तो में। वेट चेंज होता है स्पेस में जाके, मास तो यस, सेम ही रहता है हर एक ऑब्जेक्ट का। तो क्या मास हर एक केस में टाइम के साथ बाहर नहीं निकलेगा या बाहर निकलेगा? क्या कांस्टेंट रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। हाँ सर। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बन सकता जिसमें मास कांस्टेंट ना हो। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बन सकता जिसमें मास कांस्टेंट ना हो। सर मास नहीं कांस्टेंट ही सर। रहेगा सर, ऐसा कोई क्वेश्चन बन नहीं अरे सकता। यार दिमाग थोड़ा खोलो ना बेटा। छी 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 छी, सर मास दिमाग ही नहीं कांस्टेंट लगाते यार रहेगा। तुम लोग। नहीं कांस्टेंट सर, रहेगा। मास तो चलो फिक्स एक रहेगा। क्वेश्चन करते हैं। बट हाँ वेट हाँ, सुन लो सुन लो सुन लो, एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं। एक मान लो बड़ा सा एक बकेट जैसा है, ओके। बकेट के अंदर मान लो बहुत सारा वो जो चावल होता है ना वो भरा हुआ है, या क्या पता फिर चल रहा सैंड है? भरी हुई है ऐसा मान लो, ओके। ये ऐसा कार जैसा है। अब इसको मैं फोर्स लगा रहा हूँ, मैं पीछे से धक्का लगा रहा हूँ, ओके। मैं इसको फोर्स लगा रहा हूँ। अब इसको मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि जितना भी फोर्स इस पे लगेगा वो हो जाएगा किसके इक्वल? चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम के इक्वल हो जाएगा। यस सर। हाँ या ना? यही फॉर्मूला लगाएंगे, फोर्स विल बी इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द टोटल, जो भी ये जो ट्रॉली है वो डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब मान लो इसी क्वेश्चन के अंदर मैं एक काम कर देता हूँ, मान लो यहाँ से मैं इसको होल कर देता हूँ, तो जैसे जैसे टाइम चलता जाएगा वैसे वैसे यहाँ से क्या होगा? साइंस मास जो है वो कम हो बाहर जाएगा। निकलता जाएगा, राइज Yes, बाहर sir. निकलता जाएगा, तो मास क्या होता जाएगा? कम होता है। कम होता जाएगा। मास कम होता जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये फॉर्मूला में ये फॉर्मूला तो लगेगा, पर क्या हो जाएगा? डी पी में एम इंटू वी अपॉन डी टी, यहाँ तक सही है। पर उसके बाद मैं ऐसा नहीं लिख सकता, डीवी बाई डी टी नहीं लिख सकता, ये गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो जब मास चेंज हो रहा है उस केसेस के अंदर हम लोग इस टाइप के इक्वेशंस नहीं लगा सकते, मास को बाहर नहीं निकाल सकते। इक्वेशन सही है, यहाँ तक सब सही है, नेक्स्ट स्टेप गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? सर पर ये तो एक्सेप्शनल और केसेस सर अगर बॉडी फिक्स हुआ तो, सर अगर बॉडी फिक्स हुआ तब कर सकते हैं ना? बॉडी अगर फिक्स्ड बॉडी रहा तो। फिक्स्ड बॉडी का मतलब क्या हुआ? नहीं मतलब वो, सर मतलब वो बोल रहा है कि कांस्टेंट मास होता है। हाँ हाँ सर कांस्टेंट वही। मास हो तब हर जगह पे लगा सकते हैं, ओके। कांस्टेंट मास के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कर ही सकते हैं। पर जब कुछ ऐसा हो जाए तब मैं मास को बाहर नहीं निकाल सकता। यहाँ तक सब सही है, ये न्यूटन सेकंड लॉ सही है, पर मास कॉमन नहीं निकलेगा। सिमिलरली बेटा रॉकेट के केस में, रॉकेट जो स्पेस में जा रहा है उसके अंदर बहुत सारा लिक्विड फ्यूल भरा होता है या फिर सॉलिड फ्यूल भरा होता है। जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वैसे वैसे इसके फ्यूल क्या होता जाएगा? कम कम होता होता जाएगा। जाएगा। तो अल्टीमेटली इस रॉकेट का मास भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। आ रहा है समझ में?
यस Yes, sir. तो इस केस में भी मास बाहर नहीं निकलेगा, मास को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आयुष क्या डाउट है बोलो। ठीक है सर, डाउट नहीं है, कोई आईडी के फिजिक्स के नाम से हमारे क्लास में घुस गया है। मेरे पास कौन घुसा है, क्या नाम है? आईडी के फिजिक्स, आई डोंट नो। आईडी के, अच्छा आई डोंट नो फिजिक्स, वेरी गुड बेटा, इसलिए घुसा होगा ये, कोई बात नहीं, आने दो। चलो कोई डाउट यहाँ तक, आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस ओके, सो मास हर बार कांस्टेंट रहना जरूरी नहीं है, मास कभी कभी चेंज भी हो सकता है, राइट। अब देखो, अब मास को मैंने कॉमन निकाल लिया, अगर कांस्टेंट मान लिया तो m बाहर निकल जाएगा। dv बाई dt क्या होता है? एक्सेलरेशन। सो फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया? मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, समझ में आ गया? यस सर। सो यहाँ तक टिक कर लो और लिखना चालू कर दो, ऊपर से लेके न्यूटन सेकंड लॉ यहाँ से लेके स्टार्ट कर दो लिखना, और नीचे तक लिखना है। सुजनम आज 5:15 को फ्री हो ना तुम? हाँ बोल रहा है, ना बोल अच्छा रहा है? वो बोला सॉरी बोला, पढ़ रहा था मैं, पर सॉरी बोलने ऐसा से नहीं कि थोड़ी नहीं मजा पढ़ रहा आएगा। था। अच्छी बात है, तुम पढ़ रहे थे, फिजिक्स तो नहीं पढ़ रहे थे ना? फिजिक्स पढ़ रहा था, वो पढ़ रहा क्वेश्चन था, तो पता नहीं था, काइनेमेटिक्स का वो जेई के क्वेश्चन कर रहा था। जेई पढ़ रहा था। पेरेंट्स वर्किंग है दोनों? हाँ सुजनम, दोनों पेरेंट्स वर्किंग है? सर आवाज नहीं आ रहा सुजनम तुम्हारा, हाँ बोलो। सर वो फोर्स इज इक्वल टू p टाइम्स m के बाद कुछ लिखना है क्या? हाँ पूरा लिखना है ना इसके बाद नीचे। नहीं सर, मतलब वन है तो डेरिवेशन के बाद भी कुछ लिखना है, मतलब फॉर्मूला डिराइव हो गया उसके बाद? नीचे तक लिख लिया तुमने? हाँ सर लिख लिया। ओके एक मिनट रुक जाओ, नीचे तक अगर यहाँ तक लिख लिया एक्सेलरेशन ए, यहाँ तक लिख लिया, पॉइंट नहीं लिखा, बस ये पॉइंट बचा है। हाँ तो वो लिख लो और उसके बाद फिर ये लिखना है। ओके सर। ओके हाँ, कोई कुछ बोल रहा था? हाँ सुजनम, सब वो क्वेश्चन में अगर मास दिया हो ना, तो मतलब हमें ये हम डायरेक्ट अज्यूम कर सकते हैं ना कि वो फिक्स होगा। आई मीन वो लूज नहीं हाँ करेगा, हम जनरली हम डायरेक्ट लोग, अज्यूम कर सकते जनरली हैं ना कोई भी सर। क्वेश्चन आएगा, हाँ जनरली कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें मास फिक्स ही अज्यूम करना है। कभी कभी कुछ ऐसा आएगा जिसके अंदर मास फिक्स नहीं होगा, बाकी हमेशा मास फिक्स ही होगा। ओके सर सुजनम, देखो तुम्हारा फ्रेंड कोई आ रहा है, तुम दूसरे लॉगिन से डिवाइस से मैं ही ज्वाइन हूँ। कर रहे हो क्या? तुम ही हो? हाँ ओके सर, हाँ सर। अच्छा अच्छा, कर रहा हूँ तुम्हें एडमिट। और सर कुछ क्वेश्चन? हाँ बोलो। सर ये जो F इज इक्वल टू ma है वो सर सिर्फ इंस्टेंटेनियस के लिए यूज कर सकते हैं, सब जगह यूज नहीं कर सकते नहीं, हैं? एक्सेलरेशन अगर इंस्टेंटेनियस होगा तो इंस्टेंटेनियस फोर्स मिलेगा, अगर एक्सेलरेशन एवरेज होगा तो एवरेज फोर्स मिलेगा। ओके सर। ओके हाँ सर सुजनम, अब हमें वो इंस्टेंटेनियस कैसे निकालेंगे हम, मतलब वो जो आपने जो दिया ना, एक्सेलरेशन dv बाई dt डिफरेंशिएशन करके, हाँ वही इंस्टेंटेनियस के लिए होगा ना सर? डिफरेंशिएशन करके, हाँ इंस्टेंटेनियस के लिए। हाँ हाँ अब ये बताओ पेरेंट्स क्या करते हैं, वर्किंग है या क्या है? शाम को मुझे पूछना पड़े उससे अच्छा तुम बता दो। हाँ सर 5:15 को हाँ वो लेकिन क्या बोल रहा है? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। सर वो वर्किंग बोल रहा है। अच्छा वर्किंग बोल रहा है। चलो लिख लिया, इतना हो गया। सर सिर्फ इतने लिख ले। हाँ ये जो बोर्ड पे दिख रहा है वो सब कुछ लिखना है, इतना मतलब पहले से, ये इसके बाद फिर ये वाला, ये जो हाईलाइट किया है वो। सर इसके अलावा और कुछ लिखना है? हाँ हाँ बता रहा हूँ इतना लिख लो।
सर एक डाउट था वो के डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी में के क्या होता है हमें कोई फिक्स होता है ना? K is proportionality constant जो जीरो जिसकी वैल्यू 1 आएगी. It is a proportionality constant. हो गया, सबने लिख लिया? यस सर. यस सर, हो गया. एक सेकंड. ओके. सर ये बीच वाली लाइन में कुछ नहीं लिखना है जो हाईलाइट नहीं किया है. The unit of force has not been नहीं नहीं चलेगा चलेगा. नहीं तो एक बार ऊपर ले जाइए ना. यहाँ तक कंप्लीट करना, ये वाला लिख लेना. ओके, ये वाला. एक बार ऊपर ले जाइए ना पेज में जो उससे पहले हाईलाइट किया. एक मिनट. तो इससे पहले कुछ नहीं लिखना था ना. नहीं उससे पहले मैंने लिखा था वही वाला रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. वो तो पहले लिखा था तुमने. सर 11th के लिए कोई मॉड्यूल नहीं होगी. क्या 11th के लिए कोई मॉड्यूल नहीं होगी. मॉड्यूल बेटा डिस्ट्रीब्यूट तो हो गई है, तुम्हारे पास नहीं है क्या एक भी? सर है बट वो तो JEE के है ना मेनली. वो सब बेटा उसी के अंदर है. कॉमन मॉड्यूल है ऐसा कुछ. वो JEE के लिए और बोर्ड के लिए अलग मॉड्यूल ऐसा कुछ नहीं होता. बोर्ड के लिए तुम्हें NCERT करनी है, उसके एग्जांपल्स, उसके एक्सरसाइज और NCERT एग्जाम्पलर्स. इतनी चीज करोगे तो बहुत है. नहीं इतना सर, वो अच्छी तरह से 9th करना है. में और 10th में पहले करते थे ना वो DPP ड्रिल्स और वो. नहीं वो तुम उसमें करोगे तो वही सेम ही है. तुम उसमें से भी काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल्स करना चालू कर सकते हो. जो अच्छे लोग होंगे वो करना चालू कर सकते हैं. ओके सर. और PYQ कर सकते हैं? क्या PYQ ये क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हाँ करना है तो वो भी कर सकते हो. ओके सर. होमवर्क कर लो उतना पहले तो बहुत हो जाएगा तुम्हारे लिए. होमवर्क कर लिया सब? हाँ सर अभी तो सब हो गया. 3rd चैप्टर का हो गया पूरा? 4th चैप्टर का? 4th चैप्टर का वो एक भी देखो नहीं. देखो 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 नहीं हुआ ना. 4-5 लाइन, सिर्फ 4-5 लाइन. तो वो भी क्यों बाकी है? कंप्लीट करके रख. चलो यहाँ तक हो गया सबका? हाँ सर. हो गया सर. F इज इक्वल्स टू ma में अगर फोर्स 0 है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 होगा. सेकेंड लॉ से ये सबसे पहली चीज पता चली. ओके. F इज इक्वल्स टू ma में अगर फोर्स 0 होगा इसका मतलब क्या? एक्सेलरेशन भी 0. इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी ऑब्जेक्ट जैसा है वैसा का वैसा रहना चाहेगा, अपना मोशन चेंज नहीं कर पाएगा अनलेस एंड अनटिल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट. तो जो सेकेंड लॉ है वो एग्जैक्टली फर्स्ट लॉ को प्रूव कर रहा है, ऐसा बोल सकता हूँ. हाँ या ना? यस सर. सेकेंड लॉ जो है उसका फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल्स टू ma. अगर F 0 है, फोर्स कोई भी नहीं लग रहा, तो एक्सेलरेशन भी 0 आएगा. विच मीन्स ऑब्जेक्ट जैसा है वैसा का वैसा रहेगा. अगर रेस्ट पे है तो कंटिन्यूअसली रेस्ट पे रहेगा. कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करता रहेगा. कोई भी चेंज उसमें नहीं आएगा. तो जो सेकेंड लॉ का मतलब सेकेंड लॉ से जो फॉर्मूला मिला वो एग्जैक्टली क्या कर रहा है? फर्स्ट लॉ को प्रूव कर रहा है. कोई डाउट? ओके. दूसरी चीज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो हमारा फोर्स है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो मैं उसको पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में डिवाइड कर सकता हूँ. तो जो F इज इक्वल्स टू dp/dt है उसमें से सिर्फ x कंपोनेंट ले लूं तो x कंपोनेंट के फोर्स को ऐसा रिप्रेजेंट कर सकता हूं. हाँ या ना? y को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. आ रहा है समझ में? ऊपर से जा रहा है.
सिमिलरली z को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम लोगों ने जो फोर्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस में डिवाइड कर दिया। ओके, तो यहां से ये लिखना स्टार्ट कर लो। ये भी लिख लो। तुम बेटा अगर एनसीईआरटी अच्छी तरह से पढ़ोगे ना, वर्ड टू वर्ड एक एक लाइन पढ़ोगे, तो उससे कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, बट उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। कोई पढ़ाने बैठेगा तब पढ़ेंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला। तनिष्क हो क्लास में तुम? यस मेरा सर। वीडियो ऑन कर लेना बेटा। हाँ सर, वो थोड़ा लैग हो रहा है इसीलिए। सब लोगों के बहाने है। लिख लिया? एक सेकंड सर। सर हो जाए उसके बाद। हाँ बोलो। सर जैसे अभी हमारा संडे को बीपीटी में मैथ्स था, तो मतलब आपको पता है क्या कि बीपीटी का पैटर्न कैसे चलता है, कौन से दिन को होता है? मतलब कितने मार्क का रहेगा वो ओपी सर ही पूरा बता पाएंगे वो तो बेटा। सब्जेक्टिव पैटर्न होगा इतना मैं बता सकता हूँ, और कुछ नहीं। क्या क्वेश्चंस का सर आपको कुछ ऐसा फेड आइडिया? क्वेश्चन का लेवल जो रहेगा, क्वेश्चन रहेंगे जो तुम्हारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स है, या फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक जो है, या फिर तुम्हारे एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे। सर लास्ट ईयर जैसे ही होगा ना, लास्ट ईयर जैसे आखिरी में टेस्ट सीरीज चल रहा था। हाँ हाँ, यस यस। सर ये 5.2 एग्जांपल सॉल्व करना है अभी? यस, 5.2 सॉल्व करना है। फाइव पॉइंट टू जल्दी से सॉल्व करो। A bullet of mass moving at a speed enters a heavy wooden block, stops after a distance of 60 centimeter. What is the average resistive force exerted by the block on the bullet? ओके अब बेटा जैसे ये F इज इक्वल्स टू ma फॉर्मूला समझ में आ गया। अब हम उसको x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस में डिवाइड करने से पहले सबसे पहले मैं एक काम करूंगा। 9th के क्वेश्चन जैसे हमने पहले भी दिए थे, 9th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस पहले भी तुमको दिए थे, राइट? यस सर, वो इक्वेशन ऑफ मोशन के इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चंस दिए थे कुछ, वैसे क्वेश्चंस मैं आज अपलोड करूंगा गूगल क्लासरूम पे 9th स्टैंडर्ड के, तो वो पहले करने हैं। हाँ बोलो। एक बार व्हाट्सएप पे भी डाल देना ना। श्योर, व्हाट्सएप पे भी डाल दूंगा। लिख लिया ये F इक्वल्स टू ma और क्वेश्चन नंबर 5.2 एग्जांपल 5.2 कर लो पहले। हो गया सर एग्जाम। सर 270 न्यूटन से हो रहा है क्या? क्या आ रहा है? 270 न्यूटन। 270 हो सकता है। सर यस बोलो। सर 5.3 का क्वेश्चन समझाओ। 5.3 का क्वेश्चन
3 ओके 2 सबका हो गया भाई 2 सबने कर लिया लिस्ट बनानी ओके सबसे पहले 2 को मैं एक बार दिखा देता हूँ करके लिस्ट बनानी है डायरेक्ट करने जाओगे कुछ नहीं होगा लिस्ट बनाओ लिस्ट बनाने का मतलब क्वेश्चन में जो दिया है वो लिखो पहला क्या दिया है बुलेट ऑफ मास तो सबसे पहले क्या लिखेंगे m is equals to 0.04 kg ओके मूविंग विथ स्पीड ऑफ 90 मतलब ये उसकी इनिशियल स्पीड होगी 90 मीटर पर सेकेंड सो ये चीज हम लोग सेकेंड लिखेंगे उसके बाद क्या एंटर्स अ हैवी ब्लॉक एंड स्टॉप्ड आफ्टर अ डिस्टेंस ऑफ 60 स्टॉप हो गया मतलब फाइनल स्पीड 0 और डिस्टेंस जो कवर किया वो कितना किया 60 सेंटीमीटर दैट मस्ट बी कन्वर्टेड इन मीटर 0.6 मीटर व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स मतलब फोर्स पूछा है तो फोर्स के निकालने के लिए क्या करोगे मास इनटू एक्सेलरेशन मास दे रखा है एक्सेलरेशन ढूंढना पड़ेगा एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा इक्वेशन ऑफ मोशन से कैसे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2s लगा दो आ रहा है समझ में v पता है u पता है a पता है सॉरी a नहीं पता s पता है तो मैं क्या करूंगा माइनस 90 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 2 इंटू s कितना है 0.6 इज इक्वल्स टू s आएगा इज इक्वल्स टू a आएगा सो ये करोगे तो इससे एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा इससे एक्सेलरेशन आएगा माइनस 6750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सो ये तुम्हारा एक्सेलरेशन आ गया तो फोर्स कैसे मिलेगा फोर्स ढूंढने के लिए F इक्वल्स टू ma मास से मल्टीप्लाई करना है तो इतना फोर्स आ जाएगा कोई डाउट 5.2 समझ में आया सबको है किसी को कुछ डाउट 5.2 में नो सर ओके बड़े आगे 5.3 the motion of a particle of a mass m is described by the formula find the force acting on the particle ये तो सबसे सिंपल है तुमको क्या दे रखा है y दे रखा है हाँ या ना मोशन ऑफ अ पार्टिकल दे रखा है मतलब तुमको क्या दे रखा है उसका पोजीशन दे रखा है आ रहा है समझ में ओके सर एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर मतलब उसकी पोजीशन दे रखी है पोजीशन का चेंज क्या हो रहा है टाइम के साथ ये दे रखा है तुम्हें पूछा है कि भाई फोर्स कितना लगेगा फाइंड करो तो पोजीशन से फोर्स कैसे फाइंड मिलेगा पोजीशन से मैं फोर्स कैसे फाइंड कर सकता हूँ बोलो सर पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी निकाल के डिफरेंशिएट करेंगे यस समझ में आ गया हाफ gt स्क्वायर ये जो दे रखा है उसको तुम डिफरेंशिएट कर लो इसको डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलेगा dy बाई dt मिलेगा dy बाई dt मतलब क्या हुआ उसकी वेलोसिटी हुई dy बाई dt मतलब y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो इसको मैं बोल सकता हूँ vy बोल सकता हूँ dy बाई dt इसका डिफरेंशिएट करेंगे ut का डिफरेंशिएट क्या आएगा u आएगा और इसका क्या आएगा हाफ g तो कांस्टेंट है तो हाफ g को ऐसे ही लिख लेते हैं t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे 2t आएगा 2 से 2 कैंसिल होगा क्या आएगा u प्लस gt ये तुम्हारी वेलोसिटी आई vy इज इक्वल्स टू u प्लस gt कोई डाउट अब क्या करेंगे हमें तो फोर्स चाहिए फोर्स के लिए मुझे पता होना चाहिए एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ढूंढने के लिए इसको और एक बार डिफरेंशिएट करो तो एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन हो जाएगा dy बाई dt सॉरी dvy बाई dt ओके वेलोसिटी नॉट फोर्स सो dvy बाई dt करने से एक्सेलरेशन मिलेगा इसका एक्सटेंड करोगे तो u तो हो जाएगा 0 gt का क्या हो जाएगा g तो एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन क्या आया सॉरी माइनस आएगा राइट ये सब सॉरी 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 माइनस आएगा सब कुछ ओके यहाँ पे माइनस आएगा इससे ऊपर भी शायद गलती की है ut प्लस हाफ gt स्क्वायर अच्छा सॉरी सॉरी g को इन्होंने प्लस ही रखा है कोई बात नहीं तो प्लस प्लस लिख लेते हैं ay आया तुम्हारा प्लस g नहीं प्लस आया सॉरी मैंने देखा नहीं था तो मैंने सोचा कि ut माइनस हाफ gt स्क्वायर दिया हुआ है मुझे ऐसा लगा इसलिए मैं माइनस बोल रहा था पर फिर क्वेश्चन में तुमको ut प्लस gt स्क्वायर दिया आ जाएगा यस तो तुम्हारा ay आ गया ये तो फोर्स क्या होता है फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन सो फोर्स कितना आ जाएगा mg खत्म बात आया समझ में यस सर एग्जांपल 5.3 समझ में आ गया वही किया है ओके
सो यहाँ तक करते हैं आज। होमवर्क मैं तुम्हें दे दूंगा, वो कंप्लीट करना है। ओके Yes, और sir. सुजनम 5:15 को मिलते हैं। सर डाउट क्लास। चलो Thank डाउट you, sir. क्लास मुझे मैसेज करो जो डाउट्स है वो मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। ओके ओके सर। चलो बाय बाय। होमवर्क क्या है?